नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जीके एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे झारखंड एसएससी का सिलेबस। उसमें हम लोग खोरठा देख रहे थे। खोरठा में छैहर कहानी संग्रह हम लोग देख रहे थे। तो छैहर जो कहानी संग्रह है उसमें टोटल 10 कहानियां हैं। तो हम लोगों ने 5 कहानियां देखा है। आज छठा कहानी, जिसका नाम है कहानी संख्या 6, जिसका नाम है समय कटवा तस खेलवा। समय कटवा ताश खेलवा। ये जो कहानी है ये चितरंजन महतो चित्रा द्वारा लिखा गया है। इसमें जो छैहर कहानी संग्रह है, ये पूरा कहानी संग्रह चितरंजन महतो चित्रा द्वारा लिखा गया है। उसी का हम लोग छठा कहानी देख रहे हैं। तो इसका जो कहानी का जो सार होगा, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो समय कटवा ताश खेलवा को हम लोग देख रहे थे। तो इसमें जो मुख्य पात्र हैं वो है आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी। ये तीनों के तीनों जो है, ये तीनों के तीनों रिटायर्ड टीचर हैं। ये तीनों को तीनों रिटायर्ड टीचर हैं जो किसी एक गांव में साथ में रहते हैं, ठीक है। और ये जब साथ में रहते हैं तो ये रिटायर्ड हो गए। अब इनके पास कोई काम नहीं है, तो इनको काम करने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो ये देखते हैं कि गांव में कुछ युवक और कुछ बुजुर्ग मिलकर ताश खेलते हैं। तो ये लोग भी उसी गांव में ताश खेलना शुरू कर देते हैं। अब जब ये ताश खेलना शुरू कर देते हैं तो इनको तो कोई टेंशन होता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, गांव के लोगों को जब पता चलता है कि ये तीनों ताश खेल रहे हैं तो ये इनकी बुराई शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये पेशे से रिटायर्ड टीचर है और इनको ताश खेलना समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। तो धीरे धीरे उससे इनको थोड़ा बेइज्जती लगता है कि हम लोग ताश क्यों खेल रहे हैं। इसी बीच क्या होता है कि चिन्मय मुखर्जी जो है, इनका क्या होता है, तबीयत खराब हो जाता है और इनका आंख का कुछ प्रॉब्लम आता है, आंख की कुछ बीमारी होती है और इन्हें इलाज कराने के लिए चेन्नई जाना पड़ता है। चिन्मय मुखर्जी को अपना इलाज कराने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, चेन्नई जाना पड़ता है। और वहां से जब ये लौटते हैं तब तक चिन्मय मुखर्जी की आंखें चली जाती है। चिन्मय मुखर्जी की आंखें चली जाती है और जब ये उधर से लौटते हैं तो इन दोनों का ताश खेलना बंद हो जाता है। इन दोनों का ताश खेलना, आनंद कुमार और बालकृष्ण साव का ताश खेलना बंद हो जाता है। और उधर से जब लौट कर आते हैं इलाज करवा करके चेन्नई से, तो देखते हैं कि ताश वाश सब बंद हो गया। तो ये फिर डिसाइड करते हैं लोक लाज की दृष्टि से, मतलब लोगों की बुराई की वजह से कि हम लोग ताश क्यों खेल रहे हैं, ये फिर सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो ये फिर एक सांस्कृतिक दल बनाते हैं। उसी गांव में ये एक सांस्कृतिक दल बनाते हैं और सब अलग अलग काम करते हैं। तो जैसे आनंद कुमार जो है, इनको हारमोनियम बजाना आता है। इनको हारमोनियम बजाना आता है। आनंद कुमार को हारमोनियम बजाना आता है। बालकृष्ण साव जो है, इनको तबला बजाना आता है। बालकृष्ण साव को तबला बजाना आता था। इसी प्रकार जो चिन्मय मुखर्जी हैं, इनको झाल बजाना आता था। इनको झाल बजाना आता था। ये तीनों एक सांस्कृतिक दल बनाते हैं। जब ये चिन्मय मुखर्जी इलाज करवा के चेन्नई से वापस आते हैं और इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, तब ये एक सांस्कृतिक दल बनाने का फैसला लेते हैं। और इसमें से जो आनंद कुमार है वो हारमोनियम बजाते हैं, बालकृष्ण साव तबला बजाते हैं, चिन्मय मुखर्जी झाल बजाते हैं। तो इनका एक ग्रुप बनता है, लेकिन ग्रुप में एक ढोलकिये की कमी रह जाती है। तो जो ढोलकिया होता है, गांव का ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सीताराम। गांव का ही एक व्यक्ति होता है ढोलकिया, जिसका नाम होता है सीताराम। और ये चारों मिलके अब एक इनका दल बन जाता है। हारमोनियम, तबला, झाल और सीताराम ढोलकिया बजाता है। सीताराम ढोलकी बजाता है, ठीक है। तो इनका एक ग्रुप बन जाता है और ये एक सांस्कृतिक ग्रुप हो जाता है। तो इनका फिर बजाने गाने का कार्य चलता रहता है। और जो बजाने गाने का जो कार्य है वो चिन्मय के घर पे होता है। कहां पे होता है? चिन्मय के घर पे। चिन्मय के घर पे ही इनका बजाना गाना होता है। आनंद कुमार, बालकृष्ण साव, चिन्मय मुखर्जी का बजाना गाना जो है वो चिन्मय मुखर्जी के घर में ही होता है।
और इनका सांस्कृतिक ग्रुप अच्छे से चलने लगता है, इन लोगों का ताश खेलना भी छूट जाता है। तो लेखक हमें ये बताना चाहता है कि पढ़े लिखे लोगों की एक जिम्मेदारी होती है, पढ़े लिखे लोगों की एक जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, उसे पूरा करना चाहिए। तो इसी को लेके बताया गया है समय कटवा ताश खेलवा जो चैप्टर है खोरठा का, उसमें कि जो ये है बेगारी के जो काम है, ताश खेलने का जो काम है, वो ना करके अपनी ऊर्जा को किसी और काम में लगाया जा सके। ठीक है, तो कहानी का मेनली सार यही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू जो होगा, उसे हम लोग देख लेते हैं। इसमें 8-10 क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन तो खैर ज्यादा बन सकते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन जो है ये जेन्युइन क्वेश्चन है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से नहीं बनेगा। जबरदस्ती का अगर आप क्वेश्चन बनाइएगा तो कम से कम 25 क्वेश्चन भी बन जाएगा, लेकिन 10 क्वेश्चन इसका मेन है जो हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसका एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देख रहे थे एमसीक्यू क्वेश्चन समय कटवा ताश खेलवा का। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि गाँव के 3 गो मास्टर के हल है, सही जोड़ा छाटा। तो गाँव के 3 गो जो मास्टर हल है उनके हल है आनंद, चिन्मय और बालकृष्ण। सीताराम, बालकृष्ण, आनंद। इसी प्रकार सीताराम जो है थले ढोलकिया। तो मास्टर जो है वो है आनंद, चिन्मय और बालकृष्ण। आनंद, चिन्मय और बालकृष्ण। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि ई तीनों मास्टर में केकर आंख खराब भई गेल है। तो जैसे कि इसका ऑप्शन है ए आनंद, बी चिन्मय, सी बालकृष्ण और डी केकरो ना। तो इसमें जो आंख खराब हुआ था वो हुआ था चिन्मय का। चिन्मय मुखर्जी के आंख खराब हो गए और इलाज करवेल कहाँ गए हैं? तो इलाज करवेल चेन्नई, इलाज करवेल चेन्नई गेल है। चेन्नई से इलाज करा के ले ओकर बाद सबनी की करल थी कि एगो सांस्कृतिक दल बनल थी और ओकर में चिन्मय की करे, तो ओकर में चिन्मय करे है झाल बजवे, झाल बजवे है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है कि तीनों रिटायर्ड मास्टर के सही क्रम छाटा। तो इसका जो सही क्रम क्या है? बी सी ए, सी बी ए, बी सी और ए सी बी। इस सही क्रम का मतलब है ओकर नामक फर्स्ट अक्षर इंग्लिश के। तो ए से आनंद, बी से बालकृष्ण और सी से चिन्मय। तो यह सही अगर आंसर है कि रिटायर्ड मास्टर के सही क्रम ए, बी और सी है, आनंद, बालकृष्ण और चिन्मय। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक दले ढोल बजवे भूमिका केकर है। तो जब ई सब आए गए थी वहां से इलाज कराए चिन्मय, तो इस सबने सांस्कृतिक ग्रुप बनल थी। तो ओकर में ढोल बजवे वास्ते उ सब सीताराम के रखल थी, काहे कि सीताराम जो है वो गांव में अच्छा ढोलकिया हलो। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ 4 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका है। अब इसके साथ हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है सांस्कृतिक दले चिन्मय की भूमिका है। तो सांस्कृतिक दले जो चिन्मय है वो झाल बजवे की करे है, झाल बजवे है। और साथे साथ एक चीज और है कि गीत लिखे हुए हैं, गीत भी लिखे जाने हैं चिन्मय, गीत भी लिखे जाने हैं चिन्मय और साथे साथ झाल भी बजवे जाने। ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक दल आनंद की भूमिका है। तो सांस्कृतिक दल आनंद की जो भूमिका है वो है हारमोनियम बजवे। हारमोनियम बजवे की जो भूमिका है वो आनंद के। ठीक है। इसी प्रकार 7वां है कि सांस्कृतिक दल बालकृष्ण की काम करो है। तो बालकृष्ण साव जो है वो तबला बजवो है, की करे है? तबला बजवो है, तबला बजवो है बालकृष्ण साव। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन है कि मास्टर सब जब सांस्कृतिक दल शुरू कर लगे तो ओकर गाना बजाना कहाँ हो है। तो गाना बजाना जो है, गाना बजाना कहाँ हो? गाँव का खराय नाटक मंडलीय, चिन्मय के घरे और आनंद के घरे। तो जैसे कि हम बतेले रह रहे कि चिन्मय के घरे ही, चिन्मय के घरे ही गाना बजाना हो है सबके। जे तीनों मास्टर हले और जे साथे एकर साथे ढोलकिया हले सीताराम, सीताराम ढोलकिया हले
आनंद जो है वो हारमोनियम बजवे हले, बालकृष्ण है वो तबला बजवे हले, और जो चिन्मय चिन्मय जो है चिन्मय ई झाल भी बजवे हले, और साथ ही साथ गीतो लिखो हले, गीतो भी लिखे हले। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके जो 8 क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें बनेगा नहीं। अगर जबरदस्ती बनाया जाए तो 20 क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है, लेकिन 8 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग एग्जाम में भी आपको देखिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये था आज का छठवां छैहर कहानी का छठवां जो चैप्टर है कहानी, उसका नाम क्या है, समय कटवा तस खेलवा, उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर जो 7वां होगा। धन्यवाद।